Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, please come for practice of could have. Invite Hamza Sheikh. Yes, beta. सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबू, मैं बोल सकता था। I could have spoken. कौन बोल सकता था? Who could have spoken? मेरा भाई बोल सकता था। My brother could have spoken. माई ब्रदर कुड हैव स्पोकन। क्या तुम बोल सकते थे? Could you have spoken? ओके, तुम क्या बोल सकते थे? What could you have spoken? जी, मेरा भाई बोल सकता था। My brother could have spoken. क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? Could you have spoken English? गजब, बेहतरीन सेंटेंस, माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े। जी, आतिफा आरिफा हो। Assalamu alaikum, sir. How नाम are ये you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाबू, शुक्रान। मैं लिख सकता था। I could have written. कौन लिख सकता था? Who could have written? मेरा भाई लिख सकता था। My brother could have written. क्या आप लिख सकते थे? Could you have written? आप क्या लिख सकते थे? What could you have written? मैं सेंटेंसेस लिख सकता था। I could have written sentences. क्या आप सेंटेंसेस लिख सकते थे? Could you have written sentences? गजब, बहुत बेहतरीन बेटी, शाबाश, माशाल्लाह। जी, अफसर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। मैं सो सकता था। I could have slept. कौन सो सकता था? Could have slept. मेरा भाई सो सकता था। My brother could have slept. जी, क्या तुम सो सकते थे? Could you have slept? मैं नहीं सो सकता था। I couldn't have slept. तुम क्यों सो सकते थे? Why could you have slept? गजब, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, मेरा बेटा आहिल। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझ सकता था। I could have understood. कौन समझ सकता था? Who could have understood? मेरा भाई समझ सकता था। My brother could have understood. क्या तुम समझ सकते थे? Could you have understood? तुम क्या समझ सकते थे? What could you have understood? जी, मेरा भाई समझ सकता था। My brother could have understood. गजब, बेहतरीन बाबू आहिल, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। नफीसा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मैं लिख सकती थी। I could have written. कौन लिख सकता था? Who could have written? मेरा भाई लिख सकता था। My brother could have written. आप क्या लिख सकते थे? What could you have written? मैं बुक लिख सकती थी। I could have written book. क्या तुम बुक लिख सकते थे? Could you have written book? गजब, बेहतरीन सेंटेंस, बहुत बढ़िया बेटी। अब्दुल Jazakallah khair. जब्बार। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, अब्दुल जब्बार भाई। मैं खरीद सकता था, बॉट। I could have bought. कौन खरीद सकता था? Who could have bought? मेरा भाई खरीद सकता था। My brother could have bought. आप क्या खरीद सकते थे? What could you have bought? जी, मैं मोबाइल खरीद सकता था। I could have bought mobile. जी, क्या तुम मोबाइल खरीद सकते थे? Could you have bought mobile? बहुत बढ़िया, अच्छे बनाए, माशाल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट। जी, जाहिद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट अ मोमेंट बाबू। जी जाहिद भाई, मैं सो सकता था। I could have slept.
कौन सो सकता था? Who could have slept? मेरा भाई सो सकता था। My father could have slept. जी, क्या तुम सो सकते थे? Could you have slept? जी, मेरा भाई सो सकता था। My brother could have slept. मेरे फादर सो सकते थे। My my father could have slept. आप क्यों सो सकते थे? Why could you have slept? बहुत बढ़िया, गजब, माशाल्लाह। नेक्स्ट। जी, सद्दाम भाई आइए। ब्रदर सद्दाम, इनवाइट वंस मोर। नेक्स्ट, शेख सहिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी गुड़िया, मैं खा सकती थी। I could have eaten. कौन खा सकता था? Who could have eaten? क्या तुम खा सकते थे? Could you have eaten? तुम क्या खा सकते थे? What could you have eaten? तुम कैसे खा सकते थे? How could you have eaten? मैं अकेला खा सकता था। I could have eaten alone. तुम अकेले खा सकते थे। Could you have eaten alone? गजब, बेहतरीन संजय, बढ़िया बेटी। सुलेमान। जी मेरे अजीज, मैं खरीद सकता था। I could have bought. कौन खरीद सकता था? You could have bought. क्या तुम खरीद सकते थे? Could you have bought? तुम क्या खरीद सकते थे? What could have bought? तुम कैसे खरीद सकते थे? How could you have bought? मैं अकेला खरीद सकता था। Who could have bought alone? क्या तुम अकेले खरीद सकते थे? Could you have bought alone? गजब, बेहतरीन सेंटेंस सुलेमान ब्रदर, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। जीशान रजा। वालेकुम सर। सलाम जी मेरे भाई दिशान, कहाँ बहुत दिनों में दिखाई दे रहे हो बाबू? जी सर, एक्चुअली सर मैं ड्यूटी में रहता हूँ। 2 दिन ड्यूटी तो आफ्टरनून रहता है, 2 दिन नाइट रहता है। प्रॉब्लम ये है सर मेरे साथ। ओ ये बात, अरे रिकॉर्डिंग स्टेशन देखते हैं नहीं? जी सर, मैं देखता हूँ सर। वो सही है, ठीक। जी मेरे अजीज, मैं समझ सकता था। आई कुड हैव अंडरस्टूड। कौन समझ सकता था? हु कुड हैव अंडरस्टूड। जीशान समझ सकते थे। जीशान कुड हैव अंडरस्टूड। क्या तुम समझ सकते थे? कुड यू हैव अंडरस्टूड। कुड यू हैव। जी, मैं नहीं समझ सकता था। आई कुडंट हैव यू अंडरस्टूड। मेरा भाई समझ सकता था। माई ब्रदर कुड हैव अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छे बनाए बाबू, शाबाश। नवाज आइए बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बोल सकता था। I could have speak. ओ भैया, स्पोकन। So I could have spoken. कौन बोल सकता था? Who could have spoken? मेरा भाई बोल सकता था। My brother could have spoken. क्या तुम बोल सकते थे? Could you have spoken? तुम कौन सी जबान बोल सकते थे? Which language could you have spoken? मैं अरबिक बोल सकता था। I could have spoken Arabic. बेटा गजब बच्चा, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। ब्रदर निजाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं घर पे सब? अल्लाह का शुक्र है सर। माशाल्लाह। दुआ है आपकी। छोटू वोटू सब सीख हैं? माशाल्लाह बहुत बढ़िया सर। माशाल्लाह, अच्छी बात। बस अल्लाह अच्छा सर दुआ रखे। कर दीजिए उसके लिए कि बड़ा होकर नेक साले और आपकी तरह आपके जैसा बने सर। मुझसे नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छा बना, मैं तो बहुत बेकार हूँ। इंशाल्लाह। जी चलिए, शाबाश। मैं लिख सकता था। आई कुड हैव रिटन। कौन लिख सकता था? हु कुड हैव रिटन। मेरा भाई लिख सकता था। माय ब्रदर कुड हैव रिटन। क्या तुम लिख सकते थे? कुड यू हैव रिटन। तुम क्या लिख सकते थे? व्हाट कुड यू हैव रिटन। तुम कैसे लिख सकते थे? हाउ कुड यू हैव रिटन। मैं अकेला लिख सकता था। आई कुड हैव रिटन अलोन। इनक्रेडिबल, गजब ब्रदर निजाम, बहुत बढ़िया सेंटेंस, माशाल्लाह।
जी नेक्स्ट जमीला गुड़िया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस, मैं खरीद सकती थी। वालेकुम सलाम। I could have bought. कौन खरीद सकता था? Who could have bought? मेरा भाई खरीद सकता था। My brother could have bought. क्या तुम खरीद सकते थे? Could you have bought? आप क्या खरीद सकते थे? What could you? ओके, मैं मोबाइल खरीद सकती थी। मैं मोबाइल खरीद सकती थी। I could have bought mobile. अच्छा, बेहतरीन सेंटेंस बेटी, शाबाश। नेक्स्ट ब्रदर Yes, sir. सद्दाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी मेरे अजीज, मैं समझ सकता था। I could have understood. क्या तुम समझ सकते थे? Could you have understood? तुम क्या समझ सकते थे? What could you have understood? मेरा भाई समझ सकता था। My brother could have understood. मैं नहीं समझ सकता था। I couldn't have understood. आप कैसे समझ सकते थे? How could you have understood? आप क्यों समझ सकते थे? Why could you have understood? गजब, बेहतरीन भाई ब्रदर सद्दाम, गजब सेंटेंस माशाल्लाह। ओके, अनस आइए। जी सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ ब्रदर रहते शाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनस भाई, मैं खेल सकता था। I could have played. प्लेड। जी। ओके, कौन खेल सकता था? Who could have played? अनस खेल सकते थे। Anas could have played. क्या तुम खेल सकते थे? Could you have played? तुम क्या खेल सकते थे? What could you play? What could you have played? मैं क्रिकेट खेल सकता था। I could have played cricket. क्रिकेट कौन खेल सकता था? Who could have played cricket? गजब, बेहतरीन सेंटेंस बनाया ब्रदर अनस आपने माशाल्लाह। यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अजीज, मैं पका सकता था। I could have cooked. कौन पका सकता था? Who could have cooked? यूसुफ पका सकते थे। Yusuf could have cooked. क्या आप पका सकते थे? Could you have cooked? आप क्या पका सकते थे? What could you have cooked? मैं बिरयानी पका सकता था। I could have biryani. सॉरी। I could have cooked biryani. हाँ, बिरयानी कौन पका सकता था? Who could have cooked biryani? अच्छा, बगैर कुक के बिरयानी कैसे बन सकती मेरे दोस्त हैं? चलो शाबाश, अच्छा है। मुफ्ती वसी आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी मेरे अजीज, मैं लिख सकता था। I could have written. कौन लिख सकता था? Who could have written? वसी लिख सकते थे। Wasi could have written. क्या आप लिख सकते थे? Could you have written? आप क्या लिख सकते थे? What could you have written? जी, आप कैसे लिख सकते थे? Could you have written? मैं अकेला लिख सकता था। Could have written alone. अच्छा, बेहतरीन माशाल्लाह, बढ़िया बनाया हुआ है, शाबाश। नेक्स्ट ब्रदर एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यस मेरे अजीज, मैं सो सकता था। I could have slept. जी, कौन सो सकता था? Who could have slept? मेरा भाई सो सकता था। My brother could have slept. क्या आप सो सकते थे? Could you have slept? जी, मेरा भाई सो सकता था। My brother could have slept. जी, आप कैसे सो सकते थे? How could you have slept? जी, मैं अकेला सो सकता था। I could have slept alone. बहुत बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट जी शुएब आइए। जी अस्सलाम शुएब वालेकुम सर। आ जाइएगा जो पूछना है। यस शुएब, मैं बोल सकता था। I could have spoken. कौन बोल सकता था? Who could have spoken? मेरा भाई बोल सकता था। My brother could have spoken. क्या तुम बोल सकते थे? Could you have spoken? आप क्या बोल सकते थे? What could you have spoken? मैं अरबिक बोल सकता था। I could have spoken Arabic. अरबिक कौन बोल सकता था?
Could you spoken have who could spoken have Arabic? हु कुड हैव। चलिए शाबाश शाबाश, बढ़िया माशाल्लाह। और कौन रह गया भाई प्रैक्टिस से? कौन आना चाहता है? आइए। हाँ बुलाइए भाई, शहरोज को बुलाइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। राम जी भाई साहब, आप क्लास में नहीं थे और सर आप क्या हो गया सर, खता हो गई क्या, आपने रिमूव कर दिया? क्या बाबू कहाँ से? ग्रुप से रिमूव कर दिया सर आपने। अ- अच्छा अच्छा, असल में सिस्टम इन लोग। आपकी फी वगैरह क्लियर है बाबू? फीस तो क्लियर है सर, अभी तो ऐसा कोई फीस का मेगा मेगा नहीं पे है सर, सॉरी सर, मेगा नहीं पे है। अच्छा, अप्रैल का क्लियर है बाबू? अप्रैल का क्लियर सर, अप्रैल का मैं अभी आपने बोला था ना वो उम्रा पे फिर रमजान था, तो आपने बोला था जब फीस पे करना होगा तो मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, वो तो बाबू क्या बोलते हैं, वो तो फैब और जो मार्च का मंथ था ना, जो फैब में फी आई, हाँ वो दोनों की मिक्स हो गई थी। अप्रैल की फी आनी थी आपकी, शायद वो नहीं आई है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आइडिया था बट सर नहीं मालूम नहीं था मुझे, विदाउट इन्फॉर्मेशन सर वो रिमूव हो गया, मैं उसमें से मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। कोई बात। 10 को मैं आपको करता हूँ, 10 को सैलरी आएगी तुरंत मैं आपको करता हूँ। मुझे मैसेज कर देना बाबू, ठीक है? असल में मैं फी। इंशाल्लाह, हाँ मैं किया, अभी मैसेज किया, फिर मैं वो मतलब जूम आईडी निकाला हूँ, फिर ज्वाइन कर पाया मैं। जी जी, असल मुझे तो इल्म भी नहीं इस बात का। मैं तो बल्कि अ, आपने भी सवाल किया था ना कि क्वेश्चन पूछना, मैंने कहा आ जाइए। असल में है कि फ़ी का निज़ाम मेरे यहाँ पूरा, हर एक बंदा अलग है हर चीज़ के लिए है। तो उसको ओके। मैंने कुछ, हाँ कुछ गाइडलाइंस दे रखी, मतलब बच्चों की रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या उनको कहना है हाँ, हमारा टाइम देना है, तो फिर उनको उस ग्रुप में से निकाल के कहीं और जाना है तो वो कर दीजिए। तो इस तरह होगा, मैं अच्छा ऐड कर। नहीं नहीं, मैं कभी कभी मैं सर बिजी भी रहता हूँ तो नहीं देख पाता हूँ, कोई बात नहीं, इसके कोई लिए बात। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ आपको, इंशाल्लाह 10 को मैं कर दूंगा शाम तक। जी कोई बात नहीं बाबू, मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, परेशान मत होइए, ठीक है इंशाल्लाह। ओके 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 सर। ओके। नो सर, आस्क मी। ओके। आप उस दिन तो आए नहीं जिस दिन कॉन्ग्रेचुलेशन लेनी थी आपको। सर वल्लाह सर क्या बताऊं, ऑडिट की टीम आ जाती है ना, फंस जाते हैं सर उसमें हम लोग। अच्छा ऑडिट अच्छा। आ जाती तो मतलब फिर टीम पूरी चलती रहती तो कंटिन्यूअस पूरा पेपर दिखाओ, तो उसमें फिर फंसा ही रह जाता है इंसान, नहीं आ पाता है रूम पे। ये बात, चलिए शाबाश। बहरहाल आपके जो साथी हैं क्लास के, उन्होंने आपको फर्स्ट डिवीजन दी है, तो ये अच्छी शुक्रिया बात। भाई, सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का। हाँ, और आप चूंकि अच्छा बोले थे, इसलिए जो बंदा कोई भी हो जो अच्छा बोलेगा भाई, वो फर्स्ट ही आएगा। तो आगे भी आपसे ये उम्मीद है कि आप और अच्छी तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। वो सर मैंने तैयारी नहीं की थी, वो बस मैं आया, ग्रुप क्लास अटेंड किया, वो मैंने जो भी बोला वो एज नाउ करंट सिचुएशन पे बोला था, चलिए चलो, मेरा कोई बात। कोई। हाँ। आगे ओके चले सर। के तैयार करके आना, ऐसे मत बोलना। नहीं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है भाई जी। मैं खरीद सकता था। आई कुड हैव बॉट। कौन खरीद सकता था? हु कुड हैव बॉट। शहरोज खरीद सकते थे। शेरोज कुड हैव बॉट। आप क्या खरीद सकते थे? व्हाट कुड यू हैव बॉट। मैं हर चीज खरीद सकता था। आई कुड हैव बॉट एवरीथिंग। जी, क्या आप मोबाइल खरीद सकते थे? कुड यू हैव बॉट मोबाइल। आप कौन सा मोबाइल खरीद सकते थे? विच मोबाइल कुड यू हैव टू बॉट। गजब गजब, बहुत बढ़िया बनाया बाबू आपने, शाबाश माशाल्लाह। अच्छा है जी। एनीबडी एल्स? और कौन रहेगा इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई बच्चों? ऑल ऑफ यू डन? दूसरी बात एक और, वो ये कि मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। कल 9 बजे आप अगर क्लास ज्वाइन कर लें, मतलब इसके अलावा हमारी एक डेमो क्लास है अरबिक की, अरबिक स्पीकिंग। ठीक है, मतलब अरबिक वैसे नहीं, अरबिक स्पीकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं हाउ आर यू, अरबिक में कैसे कहेंगे? कैफ हालुक व कैफल हाल। और कहते आई एम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अना तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, उसमें होगा मसमुकल करीम। आपको कहना फॉर एग्जांपल मेरा नाम सद्दाम खान है,
तो आप कहते हैं माई नेम इज सद्दाम खान, इसमी सद्दाम खान। भैया करते क्या हो, आप बोलते हो व्हाट डू यू डू। अरबिक में मा शुगलुक व माज़ा तफ़अल अंत, आप करते क्या, आपको बताना भैया मैं तो स्टूडेंट हूँ। आप इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, अरबिक में अना तिलमीज व अना तालिब, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब इस तरह के सेंटेंस, कहाँ रहते हो भैया आप कहते हो वेयर डू यू लिव, अइन अंत तस्कुन, मुझे कहना भैया मैं तो अमरोहा में रहता हूँ, आई लिव इन अमरोहा, अना अस्कुन फी मदीनती अमरोहा। मतलब ये अरबिक स्पीकिंग वाली, इससे होगा क्या, स्पीकिंग तो साथ में आएगी आपको, कुरान करीम की बहुत सारी आयत ऐसी होंगी जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल 9 बजे इसी लिंक से इंशाल्लाह, मैं ग्रुप में डाल दूंगा वैसे, ठीक है, मेरा इंतज़ार करिएगा और 9 बजे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, मतलब ये आपकी तो होनी है क्लास जो होगी, वो डेमो क्लास, वो मैं नहीं, एक टीचर है हमारे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड हैं, तो बहरहाल अरबिक वो बहुत दिनों से पढ़ाते हैं। और मेरा जो मिजाज है, इस मिजाज मिजाज से कम लोग मिलते हैं, वो बंदा ऐसा ही है जो मेरे ही मिजाज का मिला हुआ है। होता है ना, कभी कभी आपके कोई एक मिजाज होता है, खास मिजाज, मतलब बात तो आप सबसे करते हैं, होता है ना, बातचीत तो आपकी सबसे होती है, लेकिन कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं कि मतलब जिनसे आपका मिजाज थोड़ा सा मिल जाता है, तो वो बहरहाल वो इसी तरह के हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। मेरी ही तरह अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो बहरहाल वो मुमकिन है, मुमकिन का बल्कि 99% आएंगे वो। तो आप हजरात से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मतलब देख लेना कैसी है, आपको अगर सही लगे तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि जो वक्त हम रखेंगे उस क्लास के लिए, उसमें आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं, देख तो लेना कम से कम, क्या हुआ। जी हाँ भाई, ब्रदर सद्दाम को बुलाइए। सर ये पूछ रहा था कि सर ये जो टॉपिक पे बोलना है सर, इसको कैसे बोलना है, याद करके बोलना है सर या देख के बोलना है, या सर फिर वो खुद से उसको ट्रांसलेट करके सर बोलना है। सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा इस चीज, अच्छा सवाल। और ये इन्होंने क्योंकि शहरों मैं आपके दिमाग में डाल दिया, वो बोले ना कि मैं तो वैसे ही बोल दिया था आगे। एक सर अगर वैसे बोलना होगा तो सर वैसे भी आदमी सर हम लोग तैयारी करेंगे, अगर सर देख के बोलना होगा तो देख के बोलेंगे, अगर सर अगर याद करके बोलना होगा तो याद करके बोलेंगे सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका, शाबाश। देखिए भाई, ब्रदर सद्दाम का सवाल ये है कि सर ये जो हम टॉपिक है हमारा, इसे हम बोलेंगे से, ये कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, मतलब हम दिमाग से सोच के वैसे ही बोल रहे हैं कुछ, या लिख लें पहले उसे देख के बोलें, या जबानी याद करके बोल रहे हैं। जवाब, भाई मेरे, आप सभी लोग, जो आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक को आप कम से कम 100 लाइन पढ़िए उसकी, आप इंग्लिश में कम से कम 100 लाइनें पढ़ के आइए आप उसकी। उन 100 लाइंस को पढ़ने के बाद फिर उनमें से अपने एतबार से आप 18 to 20 लाइन छांट लीजिए कि ये वाली बोलनी है मुझे इसमें से, फिर देखिए फायदा कितना होता है आपका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये कि आपने माइंड में सोची बहुत सारी चीजें, ठीक है, अब आपने माइंड में जो चीजें सोची है ना, अब वो हिंदी में आ रही हैं सारी। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक टॉपिक है जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, पता नहीं वो आगे है या अगला वाला कौन सा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एक टॉपिक है उन्हीं में से जो आपको दिए गए हैं। बस अब पेरेंट्स के बारे में कितनी चीजें आप किसी को, किसी बच्चे से अगर आप कहें कि भाई अपने आप को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, पता है आपको माँ बाप कौन है? माँ बाप वो हैं जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, आपकी हर दिक्कत हर परेशानी में जिन्होंने आपका साथ दिया, और जो हर दुख उठाने आपके लिए तैयार रहते हैं, और जो बेपनाह सेक्रीफाइसेस आपके लिए देते हैं, और दुनिया में उनसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। और माँ बाप की मोहब्बत प्योर होती है, और अल्लाह पाक ने माँ का ये मकाम बताया है, बाप का ये मकाम बताया है, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है कि चाहो तो इसको हासिल कर लो और चाहो तो अपने हाथ से इसको ज़ाया कर दो और ख़त्म कर दो। माँ
कि कदमों के ही नीचे जन्नत कर दी, इतना मकाम बढ़ा दिया, पूरी जन्नत को कदमों में रख दिया माँ के, इतना बड़ा मकाम बढ़ा दिया। तो अब इन सारी बातों को सामने रख के हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। ये आपने लास्ट वाला जुमला बोल दिया, स्पीच हो गई। ये सारी बातें आप लिख भी सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं आप, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। रहा मसला चैट जीपीटी का, तो देखो चैट जीपीटी जो है ना, वो आपको कंटेंट देगा, ठीक है, वो आपको मटेरियल देगा, लेकिन वो जो मटेरियल देता है ना, वो एडवांस लेवल का देता है, एडवांस वर्ड देता है। अब वो एडवांस दो चार वर्ड जो आए, आप सोचते हैं यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने दिनों से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। और हकीकत पूछो तो अगर मैं भी उसमें सर्च करूँ तो बहुत सारे वर्ड तो मेरे लिए नहीं होते, मुझे लगता है भाई यार मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत नए नए वर्ड दे रहा है, तो मुझे तो आते ही नहीं। ये मेरा और आपका मामला नहीं है, ये हर जबान में हर सीखने और पढ़ाने वाले का मामला है भाई। लैंग्वेज पूरी दुनिया होती है यार, पूरा वर्ल्ड है अलग, वो समंदर है पूरा वो। आदमी पूरी उम्र को बड़ी उम्र को पहुंचा जब भी ये कहता कि नहीं यार मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे ये वाला वर्ड नहीं आता, इस वर्ड के मीनिंग मुझे नहीं पता। तो भाई वर्ल्ड वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है एजुकेशन का। तो इसलिए उसका तरीका सबसे आसान जो मुझे लगता है अपने एतबार से, वो ये लगता है कि आप ना माइंड में पहले हिंदी सोच लो, हिंदी सोचने के बाद फिर उसे आप लिखो, ठीक है, लिखकर अब दो तरीके हैं जो आप लिख रहे हैं, या तो हिंदी ही लिख लो, या फिर हिंदी ना लिख करके डायरेक्ट इंग्लिश ही लिखो, अपने आइडियाज इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी लिखो ही मत हो, वो सबसे बेहतरीन है। अपने आइडियाज लिख लिया आपने, ये आइडिया है आपके, अपने अल्फाज में बोलो उनको, भाई सेंटेंस तो आपको सारे बनाने आ गए, ठीक है, आपको पता है कि भाई कुड हैव कहाँ लाना है हमें। मुझे अगर ये कहना भैया मुझे तो आपसे मिलना है और आज ही मिलना है, तो मुझे पता है हैव टू इस्तेमाल होगा। मैं आ नहीं सकता था, कुड हैव इस्तेमाल होगा। आपको मेहनत करनी चाहिए, शुड का इस्तेमाल होगा। आपको मुझे बता देना चाहिए था, शुड हैव का इस्तेमाल होगा थर्ड फॉर्म के साथ। ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो बस आपको करना ये है कि अपने जहन को आप एक तरफ रखिए, लेकिन कम से कम इस काम के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार में हो सकता है आपको 1 घंटा देना पड़े। दूसरी बार जब टॉपिक को आप लेकर बैठेंगे तो फिर 1 घंटा नहीं, फिर आप 50 मिनट देंगे, उससे अगली बार बैठोगे तो 40 मिनट, उससे अगली बार बैठोगे तो आधा घंटा, और इसी तरह आप घटाते रहोगे। फिर एक वक्त वो आएगा इंशाल्लाह जब आपके 10 के 10 टॉपिक हो जाएंगे, 11वां जब टॉपिक आप बनाएंगे ना, तो उसमें होगा कि आप 10 मिनट में तैयार करके फेंक देंगे, खटाखट खटाखट ये बोलना है मुझे आज यार, फिर वो वक्त आएगा। तो इसलिए मेरे भाई देखो, शुरू में हर चीज़ में परेशानी होती है, दिक्कत आती है, अड़चन आती है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ ना आपकी आदत में यूज टू हो जाते हैं, आप उस आदत में दाखिल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर ऐसा करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। लेकिन अच्छा सवाल था ब्रदर सद्दाम, आपके इस सवाल की वजह से कई सारी चीज़ें सामने आ गई माशाल्लाह। ऐसे सवालात हुआ करें, आप कर लिया कीजिए, ठीक है, कि सर ये कैसे करा जाए, इस काम को, इस किताब को कैसे पढ़ा जाए, इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसका क्या हल निकाला जाए। उससे होता ये है कि कई सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाता है क्लास में। सवाल एक बच्चा करता है अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, लेकिन उस एक सवाल के जवाब में कई सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाता है, ये अच्छी चीज़ है। जी अजहर आइए बाबू। सर सलाम वालेकुम सर। प्रैक्टिस करेंगे। नहीं सर, वो आप पूछना आया था कि मैं शायद पिछले या उससे पहले वाले जुमा में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन जब इससे पहले वाले जुमे में जब क्लास ज्वाइन किया ना, तब एकदम ये टॉपिक वाला कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए मैं बैक हो गया था। मतलब सर ये टॉपिक क्या है? ये बात, हाँ मेरे अजीज, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन आपके टॉपिक के हैं इस महीने, ठीक है, ये जो मंथ है इसमें दोनों दिन टॉपिक्स है आपका, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो उसमें आपको उसकी तैयारी करके आनी है, और आप में से हर बच्चे को तैयारी फ्राइडे ही की करके आनी, सैटरडे की नहीं, फ्राइडे ही की तैयारी करके आनी है आपको। सैटरडे तो मजबूरी का सौदा है, ठीक है जी। कभी आप सोच रहे हैं सैटरडे में करेंगे तैयारी, रहने दो, नहीं, फ्राइडे में ही तैयारी करनी है बाबू आपको। इसलिए मैंने सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना आपके ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, ठीक है, वो इसीलिए दिए गए आपको कि सुकून से तैयारी करते रहो आप पूरे हफ्ते उसकी, ठीक है। पोजीशन लाओ, डिवीजन लाओ, अच्छा लगना चाहिए आपको, ट्रॉफी लेकर गए भाई सर, हम सर के यहाँ से हम देखो हमारी फर्स्ट डिवीजन आई, हमारी सेकंड आई, हमारी थर्ड आई,
ठीक है, वो आप लाइए, और हर बच्चे के अंदर ही जज्बा होना चाहिए कि यार मुझे ट्रॉफी जीत के लेके जानी सर के यहाँ से। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह बेहतर सर। है इंशाल्लाह। जी शहरोज बताइए बाबू। तो जैसे टॉपिक के बारे में मालूम नहीं था, तो ये टॉपिक कोई भी मतलब 10 में से करनी या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें? हाँ, जैसे अभी आपका जो होता कौन सा टॉपिक था बाबू? अभी जो मैंने बोला वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का बोला है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर जो आ रहा है, मैं उसी तरतीब से चलना है। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। ये भी अच्छा सवाल आया देखो। कभी आप 10 में से कोई एक को उठाकर बोलने लगते कि जी वो तो 10 में से एक ये भी है, नहीं, वो तरतीब से चलना है। ठीक है, पहला था उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अब दूसरा क्या है वो मुझे भी नहीं पता, वो आप उसी पे बोलना है। एहतशाम भाई को बुलाइए। सर जिसके पास स्टोरी वाला बुक नहीं है तो कैसे टॉपिक बोलेंगे सर? अरे सब पढ़ेंगे भैया, कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, असल में आपके ये जो सिलेबस है ना, ये थोड़ा सा रह गया बस, फिर में तरतीब है उसकी अलग। ठीक है, इसके पूरे होने के बाद सब पढ़ेंगे, वो किताब तो अब शुरू होने ही वाली है असल। जी जी। ठीक है मेरे भाई। जी, ये असल में थोड़ा सा आपका लेसन जो कुछ रह रहे हैं ना, ये भी 5-7 और रह रहे हैं लेसन, ये हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर आपके महीने बस, अब तो गजब के महीने, और लास्ट वाला तो एंड है एकदम लेवल उसका तो। वो जो मंथ है आपका, एक महीने में तो आदमी पता नहीं कैसा क्या बन जाता है। मेरे ये बहुत सारे लोग पर्सनल क्लास ज्वाइन करते हैं ना, कुछ 1 महीने के लिए करते हैं कि सर 1 महीने ज्वाइन करनी है बस। अगर ठीक है भैया, कुछ 2 मंथ्स के लिए करते हैं, 60 दिन में, और वो 60 दिन में सीख के ही जाते हैं फिर। मतलब मेहनत करता ना बच्चा दबा के, और पर्सनल क्लास ले रहा, अकेला पढ़ रहा क्लास में मेरा भाई, तो 2 महीने में कैसे नहीं सीखेगा वो? बिल्कुल सीखेगा। पता चला 2-2 3 दिन लेसन रोजाना पढ़ रहा है बच्चा, आराम से कवर हो जाता है सारी चीज़ें। बहरहाल मेहनत और बढ़ाएं ज़रा। ठीक है, हल्की सी कमी चल रही है, थोड़ी सुस्ती भी चल रही है, उसको भी ख़त्म किया जाए, और मेहनत बढ़ाएं बाबू। ये वाला सेंटेंस मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है, और सच में कुछ नहीं है। आपका कोई मकाम अगर आपको बनाना है, तो आपको मेहनत के बगैर नहीं बन पाएगा वो, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ मकाम बनाना है ना अपना, तो बगैर मेहनत के नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है, और सच में नहीं है। तो इसलिए आपको मेहनत तो दबा के करनी है वो। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आए तो उनको झेल लो, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करके पूरी ज़िंदगी सेट कर लेने का सौदा तो सस्ता रहता है। तो इसलिए, हाँ बाबू, कल क्लास हुई थी, लेकिन थोड़ी सी हुई थी बस वो तो कल तबीयत कुछ अजीब सी हो गई थी, तो इसलिए वो थोड़ी सी ही क्लास हुई थी। बाकी इंशाल्लाह अब हमारे कल आपका जो बहुत ज़ोरदार लेसन है, यूज टू, बहुत गज़ब। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और कभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ करे ना चीज़ों में, तो मुझे बताया करो आप। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं छोटी सी आपको आज, वो ये है कि ज़िंदगी में आपको एक अपना बंदा या बंदी ऐसी रखिए जो आपको समझने वाला हो। मतलब समझने वाले का मतलब है कि आपके मिजाज को समझ के अपने तक ही बात रखने वाला हो, या अपने तक ही बात रखने वाली हो। ये जिंदगी में जरूरी रहता है, और इस दौर में तो बहुत जरूरी भाई। ये जो दौर है ना, स्ट्रेस का, स्ट्रेस समझते हैं, तनाव जिसे कहते हैं, माइंड का तनाव, स्ट्रेस, ये वो दौर है। तो आपके पास कोई ना कोई बंदा या बंदी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप ये सब बातें अपनी शेयर कर सकें। बड़ा सुकून से रहता है फिर आदमी। ठीक है, लेकिन हर एक के ऊपर एतमाद मत कर बैठना, हर एक के ऊपर एतमाद मत कर बैठना, वरना कभी कभी नाव ऐसी जगह डूब जाती है कि निकालने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता, फिर आदमी को गर्क ही होना पड़ता है उसमें। ठीक है भाई, तो इसलिए जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप अपने कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकें कि जो आप कॉमन किसी से शेयर ना करें। ठीक है, और इसके लिए आपको तजर्बा हो जाएगा।
ठीक है, कुछ बच्चों की से जिससे आप बात शेयर करेंगे उससे हो जाएगा। लेकिन ऐसा बंदा होना अगर किसी के पास है तो सच में लकी है वो। ज़रूरी इस दौर में ज़रूरी है ऐसा कोई बंदा साथ में होना, या ऐसा किसी से कोई दोस्त होना, किसी सहेली का होना, मतलब जो आपको समझ के आपके एतबार से आपको डील कर सके। ठीक है, बहुत ज़रूरी भाई। ये दौर स्ट्रेस का दौर है, स्ट्रेस, तनाव दिमागी। पता नहीं मेरी कुछ लोग बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तक सभी समझ रहे होंगे बच्चे तो। हाँ भाई, ब्रदर निज़ाम को बुलाइए। समझी भाई। सर मेरा सवाल ये था कि पिछला हमने जो पढ़ा है माजी में सर, उसका रिवीजन कैसे करेंगे सर? उसका मजमूआ कुछ किताब कोई बुक से मिल जाए याद दहानी की। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो मैं कोर्स पढ़ाता हूँ 6 महीने का, वो इस किताब के अंदर मौजूद है। सर ये बुक से है मेरे पास। हाँ, ये अगर बुक आपके पास है तो इसमें सारा सब कुछ मौजूद है, आप खोल के देखिएगा। ठीक है, इसके आप पेज नंबर 131 से देखना, पेज नंबर 131 से इसमें टेंसिस का बयान शुरू होता है, टेंसिस की बहस शुरू होती है। ठीक है, वहां से सब टेंसिस ही हैं, एक्टिव, उसके बाद पेसिव, फिर मॉडल्स, इस तरह से पूरी तरतीब से हैं फिर ये। ठीक है बाबू, आपके पास है तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस किताब के अंदर पूरे 6 महीने का कोर्स है, जो कुछ आपको पढ़ाता हूँ सब मौजूद है इसमें। अरे बेहतर है बाबू। अच्छा है भाई बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।